एक लड़के को अपने पिताजी के पास मिलने जाना था। उसके पिताजी बहुत समय से बाहर ही काम करते थे। उन्हें घर पर जाने का समय नहीं मिलता था। इसलिए माँ ने कहा कि तुम्हें अपने पिताजी से मिलने जाना है। वह बहुत समय से घर वापस नहीं आए हैं। तुम्हें उनका हाल चाल भी पूछना है और आकर मुझे बताना है। मैं जानती हूँ कि तुमने बाहर का सफर नहीं किया है, इसलिए तुम्हें बहुत ध्यान से जाना होगा। तुम्हें इस जगह पर पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे, इसलिए अपना ध्यान रखना है और आराम से जाना है। लड़के ने कहा कि आप चिंता न करें, मैं आराम से चला जाऊंगा। माँ ने कहा कि जब तुम पहले कभी नहीं गए हो, इसलिए चिंता हो जाती है। मैंने तुम्हारे खाने की कुछ चीजें रख दी है और कुछ पैसे भी रखे हैं जो तुम्हारे काम आएंगे। ध्यान से जाना और आराम से वापस आना। रास्ते में किसी से ज्यादा बात नहीं करनी है, किसी को कुछ भी बताना नहीं है। कोई पूछे भी तो कह देना कि मैं पास से ही आया हूँ, तुम्हारे पास क्या है किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखना। इसके बाद लड़का अपने सफर पर चला जाता है। उस समय में ऊंट गाड़ी चलती थी। उस लड़के ने पूछा कि मुझे यहाँ पर जाना है, तुम चल सकते हो? उसने कहा कि बैठ जाओ, अभी बहुत समय लग जाएगा। यह जगह 2 दिन का सफर लेती है। अगर 2 और सवारी मिल जाए तो उसके बाद चलते हैं। कुछ देर बाद 2 सवारी और मिल गई और वह ऊंट गाड़ी को लेकर चल दिया था। गर्मी का मौसम भी था। सफर भी बहुत थका देने वाला था। जब जाना ही है तो इसमें सोचना क्या, रात हो गई थी। सभी लोग थक चुके थे। ऊंट गाड़ी वाले ने कहा कि अब हम कुछ देर आराम करेंगे। अगर कुछ लेना है तो यहाँ से ले सकते हो। यह बाजार है और आगे कोई भी बाजार नहीं मिलेगा, इसलिए जिसको जो भी जरूरत हो वह ले सकता है। वह लड़का सोचने लग गया था कि जब यहाँ पर कुछ देर तक रुकना है तो मुझे भी कुछ देख लेना चाहिए। वह लड़का बाजार में घूम रहा था। एक छोटा लड़का किसी का सामान लेकर भाग रहा था। वह उस लड़के के पास आया और कहने लगा कि मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, मुझे उन सभी से बचा लो। लड़के ने पूछा कि तुमने क्या किया है? उस छोटे बच्चे ने कहा कि मैंने रोटी ली है, मुझे भूख लग रही थी। कुछ देर बाद वह होटल वाला भी आ गया था। उसने कहा कि यह लड़का वहां से रोटी लेकर भाग रहा था। हर रोज ऐसा ही करता है। आज इसे पता चल जाएगा कि ऐसा करना ठीक नहीं है। वह बच्चा बहुत ज्यादा डर गया था। लड़के ने कहा कि जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है मैं पूरा कर देता हूँ। उसके बाद लड़के ने उसका उधार चुका दिया था। लड़के ने बच्चे से कहा कि ऐसा नहीं करते हैं। वह लड़का कहने लगा कि मुझे भूख लगी थी, ऐसा इसलिए किया था। लड़के ने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? वहाँ कहने लगा कि मेरा कोई घर नहीं है। लड़के को उस पर दया आ गई थी। उसने कहा कि मेरे साथ में चलोगे? तुम मेरे साथ में रहना, फिर कभी तुम्हें ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा। वह छोटा बच्चा लड़के के साथ चल दिया था। उसके बाद वह सफर फिर से जारी हो गया था। उस सफर में एक छोटा बच्चा भी शामिल था। 2 दिन बाद वह उस नगर में पहुंच गए थे जिस जगह पर उन्हें आना था। वह लड़का उस जगह पर पहुंच चुका था, मगर पिताजी कहाँ पर काम कर रहे हैं उसे थोड़ा खोजना था। वह पहली बार वहाँ पर आया था। थोड़ी देर बाद उन्हें पिताजी मिल गए थे। अपने लड़के को देखकर वह बहुत खुश हुए थे। साथ में यह छोटा बच्चा किसका है? पिताजी ने यह पूछा तो लड़के ने बताया कि जिस तरह वह इस छोटे बच्चे से मिला था। जब पिताजी को यह सब पता चला तो वह बहुत खुश हुए। उसके बेटे ने किसी की मदद की थी। दुनिया में मदद करना बहुत अच्छी बात है। पिताजी ने कहा कि इसे हमेशा अपने साथ रखना और इसे भी काम सिखा देना, जिससे यहाँ जीवन में कभी भी ऐसा काम ना कर सके जिससे उसे परेशानी का सामना करना पड़े। लड़का वहाँ पर 1 दिन रुकने के बाद चलने वाला था। जो सामान वहाँ लाया था अपने पिताजी को दिया और कहा कि आप जल्दी ही घर आ जाना। माँ ने कहा कि इस बार बहुत समय हो गया आपको, आप घर नहीं आए हैं। पिताजी ने कहा कि यहाँ पर इतना काम होता है कि यहाँ से निकला नहीं जाता। कुछ दिन में घर जरूर आ जाऊंगा। उसके बाद लड़का वापस चला गया था। दोनों साथ में ही घर जाने लगे थे। जब 2 दिन वहाँ घर पहुँचे तो माँ ने भी यही पूछा कि यहाँ बच्चा किसका है। लड़के ने पूरी बात माँ को बताई।
उसके बाद माँ ने कहा कि यह अब से यही रहेगा और तुम्हारा छोटा भाई है, इसलिए इसका ध्यान भी तुम्हें ही रखना होगा। लड़के ने कहा कि आप चिंता न करें, हम साथ में ही रहेंगे। माँ को अब लग रहा था कि हमारा लड़का अब बड़ा हो चुका है, वह भी बातों को अच्छे से समझ रहा है।